गांव की गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में सूरज अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन शर्मा परिवार के आंगन में अलग ही रौनक थी। आज उनके घर में नई बहू आने वाली थी, आरती, जो सीधी सादी, संस्कारी और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद पहली बार जब वह ससुराल पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। आरती ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सिंदूर की लाल रेखा और आंखों में झिझक का सागर। सास शकुंतला देवी ने जैसे ही उसे देखा, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाए और बोली, आ गई हमारी नई बहू, बहुत संस्कारी लग रही है। पर भीतर ही भीतर शकुंतला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं बहू घर की जिम्मेदारी लेकर सबका दिल न जीत ले। उन्हें अपने बेटे अमित पर पूरा अधिकार चाहिए था और आरती का आना जैसे उस अधिकार में सेंध लगा रहा था। आरती घर में कदम रखती है, पैर पूजा की थाली पर रखती है और उसके पांवों के निशान आंगन में पड़ जाते हैं। सास की नजर वहीं टिक जाती है। कदम तो हल्के हैं, लेकिन पता नहीं इन हल्के कदमों के नीचे क्या छिपा है। आरती ने झुककर पैर छुए, मां जी आशीर्वाद दीजिए, सुखी रहो, पर याद रखना इस घर में सब नियमों से चलते हैं, सास ने ठंडे स्वर में कहा। आरती मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में एक कसक उठी। उसने सुना था कि ससुराल घर जैसा होता है, पर यहाँ हर चेहरा किसी परखे जा रहे सवाल जैसा लग रहा था। शादी के अगले दिन ही सास ने कहा, बहू सुबह 5 बजे उठकर पूजा करनी है और फिर नाश्ता तैयार कर देना। आरती बोली, जी मां जी, मैं सब कर दूंगी। उसने समय पर सब कुछ तैयार कर दिया। पूजा की थाली सजाए, मिठाई बनाए और घर के सभी काम निपटा दिए। जब सास आई तो सब कुछ चमक रहा था, पर शकुंतला देवी ने कहा, बहू सब कुछ तो ठीक है, पर पराठे थोड़े मोटे हैं, अगली बार ध्यान रखना। आरती ने मुस्कुराकर जी कहा। वह जानती थी कि यहाँ उसे कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। रात को जब सब सो गए तो आरती बालकनी में जाकर आसमान देखने लगी। हवा में ठंडक थी और उसकी आंखों में अनकहे आंसू। उसने धीरे से अपनी माँ की दी हुई डायरी निकाली और लिखा, माँ, ससुराल वैसे नहीं जैसा आपने बताया था। यहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई बात छिपी है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे वो सच ढूंढना है जो इस घर की दीवारों में छिपा है। वह डायरी बंद करके रखती है। उसी समय दरवाजे की दरार से कोई उसे देख रहा था, शकुंतला देवी। उनकी आंखों में संदेह था, ये बहू इतनी सीधी दिखती है, पर कुछ तो है इसके अंदर छिपा हुआ। अमित और आरती अपने कमरे में बैठे थे। अमित शहर में काम करने वाला एक जिम्मेदार और सीधा सादा युवक था। आरती माँ थोड़ा सख्त स्वभाव की है, पर दिल से बुरी नहीं है, अमित ने समझाया। आरती मुस्कुराई, मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन अचानक कमरे की लाइट झपकी और चली गई। आरती डर गई। अरे ये क्या हुआ? अमित बोला, शायद फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देखता हूँ। जैसे ही अमित बाहर गया, आरती को नीचे से धीमी आवाज सुनाई दी, किसी के फुसफुसाने की। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। हॉल में हल्का अंधेरा था। सास शकुंतला देवी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वो आ गई है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, कौन सा सच, क्या राज छिपा है इस घर में। वह वापस कमरे में भागी, पर तब तक अमित आ गया था। क्या हुआ? आरती डर गई। क्या नहीं, कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का समंदर था। दिन बीतते गए। आरती हर काम मन लगाकर करती, पर सास को कभी संतोष नहीं होता। कभी नमक कम, कभी सब्जी ज्यादा, कभी पूजा का समय गलत, हर बात में शिकायत। एक दिन जब आरती ने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई की तो उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर धूल जमी थी, पर ताला खुला हुआ था। जिज्ञासा से उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई माला और कुछ कागज रखे थे। वह एक तस्वीर उठाती है, एक औरत की जो शकुंतला देवी जैसी ही दिखती थी, पर उम्र में छोटी। तस्वीर के पीछे लिखा था, नीरा, वो जिसे सबने भुला दिया। आरती हैरान रह गई। नीरा कौन थी? क्या उसका इस घर से कोई रिश्ता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो यहाँ बहू? आरती मुड़ी। शकुंतला देवी गुस्से में खड़ी थी। कुछ नहीं मां जी, बस सफाई कर रही थी। सास ने तस्वीर उसके हाथ से छीनी और कहा, ये चीजें पुरानी हैं, इन्हें छूने की जरूरत नहीं। आरती कुछ बोल नहीं पाई, पर अब उसे यकीन हो गया था, इस घर में कोई न कोई छुपा हुआ सच जरूर है। सुबह की किरणें कमरे की खिड़की से झांक रही थीं। आरती ने आंखें खोली, लेकिन उसके मन में रात की बातें अब भी घूम रही थीं। नीरा कौन थी और मांजी ने उसे क्यों छुपाया? वह धीरे से उठी, पूजा की थाली सजाए और सास को चाय देने नीचे गई। शकुंतला देवी पहले से ही बैठक में बैठी थी, अखबार हाथ में था, पर निगाहें आरती पर। बहू कल स्टोर रूम में क्या कर रही थी? आरती सकपका गई। मांजी सफाई कर रही थी। सफाई के बहाने झांकने की आदत मत डालो, इस घर की कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश मत करना, सास ने कड़क आवाज में कहा।
आरती ने कुछ नहीं कहा, बस जी मांझी कहकर वहां से चली गई। पर उसके मन में अब एक जिज्ञासा गहराई में उतर चुकी थी। नीरा कौन थी और इस घर से उसका क्या रिश्ता था? दोपहर में जब सब लोग सो गए, आरती फिर चुपके से स्टोर रूम में गई। उसने संदूक के नीचे देखा, वहां कुछ और कागज पड़े थे। वो पुराने खत थे। पहले खत पर लिखा था, मेरी प्यारी नीरा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो जान ले मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकता। नीचे नाम था मोहित शर्मा। आरती चौंक गई, ये तो ससुर जी का नाम है। उसने जल्दी जल्दी बाकी खत भी पढ़े। उनमें नीरा और मोहित की मोहब्बत के किस्से थे, पर आखिरी खत में लिखा था, नीरा अगर तू ये घर छोड़कर चली गई तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा कि तूने मुझसे क्या छिपाया था। आरती के हाथ कांपने लगे। क्या नीरा मांझी की बहन थी या कोई और? तभी पीछे से आवाज आए आरती। वो घबरा गई और कागज जल्दी से संदूक में डाल दिए। दरवाजे पर अमित खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सफाई कर रही थी। आरती माँ को पसंद नहीं कि कोई इस कमरे में जाए। चलो बाहर चलो। आरती ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में अब सच्चाई तक पहुंचने की आग जल चुकी थी। शाम को जब अमित ऑफिस से लौटे तो घर में अजीब सन्नाटा था। सास शकुंतला देवी पूजा कर रही थी और आरती रसोई में व्यस्त थी। अमित बोला, आज घर कुछ अजीब लग रहा है। आरती ने मुस्कुराकर कहा, शायद थकान होगी आपकी। पर अंदर से वह बेचैन थी। रात को जब सब सो गए उसने एक बार फिर डायरी निकाली और लिखा, आज मुझे पता चला कि इस घर में किसी नीरा नाम की औरत का अतीत दबा है। शायद वही इस घर की सच्चाई की कुंजी है। मुझे डर लग रहा है लेकिन मुझे जानना होगा। वह लिख ही रही थी कि बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत डायरी बंद की। दरवाजे के पीछे छाया सी हिली सास फिर से देख रही थी। अगले दिन सुबह जब आरती पूजा कर रही थी तो सास की पुरानी सहेली लता चाची आई। अरे शकुंतला, बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, कैसी हो? सास बोली, बस ठीक हूँ। तू बता? लता चाची की नजर आरती पर पड़ी। बहू बहुत सुंदर है, बिल्कुल नीरा जैसी। आरती का दिल धक से रह गया। वह तुरंत मुड़ी, पर सास ने बात बदल दी, छोड़ पुरानी बातें मत छेड़। लेकिन आरती के कानों में नीरा जैसी गूंजता रहा। जब लता चाची चली गईं, आरती उनके पीछे पीछे बाहर तक गई और बोली, चाची जी, क्या आप नीरा को जानती थी? लता चाची थोड़ी हिचकी। हाँ बेटा, नीरा तुम्हारी सास की छोटी बहन थी, बहुत सीधी, बहुत भोली, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए चली गई। क्या हुआ था उसके साथ ये तो तेरी सास ही बता सकती है। आरती ने नम आंखों से कहा, पर मांझी कुछ नहीं बताती। लता चाची ने सिर्फ इतना कहा, सच जानने की कोशिश करना, पर डरना मत, ये घर बहुत राज छिपाए हुए है। रात के करीब 12 बजे थे। आरती सो नहीं पा रही थी। अमित गहरी नींद में था। तभी अचानक नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। थन वह डर गई। धीरे से कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर नीले पीले साए, हवा में हल्की सरसराहट। वह नीचे पहुंची तो देखा वही पुराना संदूक खुला हुआ था और पास में वही तस्वीर पड़ी थी, नीरा की तस्वीर। आरती आगे बड़ी, तस्वीर उठाए। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह चीख पड़ी। आह, पीछे सास खड़ी थी। बहू, तुझे कितनी बार कहा है इस कमरे में मत आना। मांझी, मैं तो बस आवाज सुनकर, बस अब बहुत हुआ। अगर तूने फिर इस कमरे में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। आरती डर के मारे पीछे हट गई। सास की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर झलक रहा था, और उसी डर ने आरती को यकीन दिला दिया कि इस घर में कुछ ऐसा सच है जिसे कोई उजागर नहीं करना चाहता। अगले दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, आरती ने फिर स्टोर रूम में जाकर संदूक को ध्यान से देखा। नीचे के हिस्से में एक लकड़ी का छोटा सा खोखला हिस्सा था। उसने धीरे से उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, नीरा शर्मा। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहला पन्ना खोला। आज मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं। अमित की माँ यानी मेरी दीदी मुझसे खुश नहीं है। वो कहती है कि मैं इस घर के लायक नहीं, पर मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। आरती के हाथ कांप गए। नीरा तो सास की बहन थी और उसने अमित के पिता से प्यार किया था, यानी उसके ससुर जी मोहित शर्मा और नीरा के बीच कोई रिश्ता था, और शकुंतला देवी ने इस रिश्ते को छिपाने के लिए कुछ बड़ा किया था। आरती कमरे में अकेली बैठी थी। सामने खुली पड़ी थी नीरा शर्मा की पुरानी डायरी। पन्नों से हल्की सी खुशबू आ रही थी, शायद पुराने इत्र की या किसी अधूरी याद की। उसने धीरे से पहला पन्ना पलटा। दीदी, शकुंतला हमेशा कहती हैं कि मैं छोटी हूँ, नादान हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं मोहित से प्यार करती हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया है, पर दीदी को ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो कहती है कि इस घर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। आरती के होंठ सूख गए। मतलब शकुंतला देवी और नीरा सगी बहनें थीं और नीरा को उसके ससुर मोहित से प्यार था। वह आगे पढ़ने लगी। आज दीदी ने कहा कि अगर मैंने मोहित से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो खुद सबको बता देंगी कि मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं।
पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं मोहित के बिना अधूरी हूं। आरती के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या शकुंतला देवी ने नीरा को इस घर से निकाल दिया था या कुछ और हुआ था? उसी शाम जब सब घर पर थे तो टीवी पर कोई पुराना गाना चल रहा था। चुपके से कोई आया। अचानक शकुंतला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। आरती ने गौर किया, गाना वही था जो डायरी में नीरा ने अपने प्रिय गीत के रूप में लिखा था। सास ने टीवी बंद कर दिया और बोली, ऐसे पुराने गाने घर में मत चलाया करो। आरती समझ गई कि ये गाना किसी दर्द को जगा देता है। रात को उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। आज मोहित ने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, चाहे दीदी माने या नहीं। लेकिन उसी रात कुछ हुआ, मुझे याद नहीं क्या, फिर शब्द धुंधले हो गए। नीचे कुछ स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने रोते रोते लिखा हो। अगला पन्ना खाली। उसके बाद लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो जान ले मुझे किसी ने धक्का दिया था, मैं गिर गई थी लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी। आरती की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या नीरा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि किसी ने उसे मारा था? अगले दिन आरती पूजा कर रही थी कि तभी शकुंतला देवी अंदर आईं। उनका चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी थी। बहू कुछ पूछना है? आरती झिझकी। मां जी, कल मैंने सपना देखा कि कोई औरत गिर रही है और कोई चिल्ला रहा है, मत धक्का दो। सास चौकी। क्या कहा तूने? हाँ मां जी, वही सपना बार बार आता है। शकुंतला देवी ने कुछ पल आरती को देखा, फिर बोली, कभी कभी सपने देखने से मुसीबतें बुलाती हैं। अपने काम से काम रख बहू। वो चली गई पर उनके हाथ कांप रहे थे। आरती को यकीन हो गया, नीरा की मौत एक रहस्य है और मां जी उसे छिपा रही हैं। रात के सन्नाटे में आरती बालकनी में खड़ी थी। हवा में एक पुरानी आवाज गूंज रही थी, मुझे मत धक्का दो। वह घबरा गई। नीचे आंगन की दीवार पर एक छाया हिलती दिखी। वह धीरे से नीचे गई। दीवार के पास वही पुराना पेड़ था जिसके नीचे अब भी एक टूटी माला पड़ी थी, वही जो संदूक में मिली थी। उसने पेड़ की जड़ के पास थोड़ी मिट्टी हटाए। अंदर से एक पुराना पेंडेंट निकला जिस पर लिखा था, एन लव एम। आरती की सांसें रुक गई। नीरा और मोहित। उसने पेंडेंट जेब में रखा और ऊपर चली गई। लेकिन ऊपर सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, शकुंतला देवी। बहू, इतनी रात को नीचे क्या कर रही थी? मां जी, बस हवा लेने आई थी। हवा नहीं, तू भूतों के पीछे घूम रही है। सावधान रह, कुछ बातें दबी रहनी चाहिए। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। आरती ने पहली बार देखा उस कठोर चेहरे के पीछे एक अपराध बोध छिपा है। अगले दिन अमित ने कहा, आरती मां परेशान लग रही है, तू कुछ जानती है क्या? आरती ने झूठ बोला, नहीं कुछ नहीं। अमित बोला, मां रात में कुछ बड़बड़ा रही थी, नीरा का नाम ले रही थी। आरती का दिल धड़कने लगा। क्या? हाँ कह रही थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो फिसल गई थी, मैं तो बस रोकना चाहती थी। अब आरती के मन में कोई शक नहीं रहा, नीरा की मौत एक हादसा नहीं थी। मां जी ने गुस्से में या गलती से उसे धक्का दिया था। पर सवाल था, क्या अमित को सच बताना सही होगा? अगर उसने बताया तो घर टूट जाएगा, अगर नहीं बताया तो नीरा की आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। शाम को बिजली चली गई। आरती मोमबत्ती जलाने लगी, तभी हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में नीरा की तस्वीर चमक उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अचानक आरती के कानों में वही आवाज गूंजी, सच बता दो आरती, मुझे इंसाफ दो। वह कांप गई। डर और हिम्मत के बीच झूलती आरती ने तय कर लिया, अब सच्चाई छिपाई नहीं जाएगी। रात गहरी हो चली थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आरती ने तय कर लिया था कि अब डरना नहीं। वह सीधी बहू जरूर है लेकिन अब सच को दबाकर नहीं रखेगी। वह चुपके से सास के कमरे के बाहर पहुंची। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। शकुंतला देवी अपने आप से बात कर रही थी। नीरा, मैंने तुझे मारा नहीं था, तू ही तो फिसल गई थी, मैं तो बस रोकना चाहती थी। उनके चेहरे पर आंसू थे पर शब्दों में अपराध बोध। आरती धीरे से अंदर गई। मां जी, सास चौकी, तू कब से यहाँ खड़ी है? आरती बोली, मां जी, आप नीरा को अब भी याद करती हैं? शकुंतला देवी का चेहरा सख्त हो गया। तू फिर वही नाम ले रही है? मैंने कहा ना, उस नाम को इस घर में मत लेना। क्यों मां जी? आरती की आवाज कांप रही थी। क्यों छुपा रही है आप वो सच जो इस घर की दीवारों में चीख रहा है? सास खामोश रही। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, तू नहीं समझेगी आरती, वो मेरी बहन थी लेकिन उसने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। मैंने बस उसे समझाना चाहा पर वो छत से गिर गई। सब लोग सोचते हैं कि वो भाग गई पर सच ये है कि मैं ही वजह बनी। आरती की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, अगर आपने गलती की थी तो उसे छुपाना और बड़ा पाप है। शायद इसलिए इस घर में आज भी बेचैनी है। नीरा की आत्मा शांति नहीं पा सकी। शकुंतला देवी के होंठ कांप गए। मैं रोज उसकी तस्वीर से माफी मांगती हूँ लेकिन डरती हूँ कि अगर सच बाहर आया तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करेगा। आरती ने धीरे से कहा, नफरत नहीं करेगा मां जी, सच सुनकर शायद वो आपको और समझेगा। अगले दिन आरती ने सबको बैठक में बुलाया। अमित, ससुर मोहित और सास तीनों बैठे थे।
आरती ने कहा, मां जी आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो इस घर की दीवारों ने बरसों से छुपा रखी है। सास ने घबराकर कहा, आरती कुछ मत बोल, पर आरती शांत स्वर में बोली, मैंने नीरा शर्मा की डायरी पढ़ी है। अमित चौंक गया, नीरा शर्मा, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ससुर मोहित का चेहरा पीला पड़ गया। आरती ने कहा, वो मांझी की छोटी बहन थी। मोहित की आंखों से आंसू बह निकले। नीरा वो कभी गई ही नहीं थी। वो आरती ने कहा, वो गई नहीं थी, उन्हें किसी ने धक्का दिया था गलती से, पर वो गिर गई। अमित की नजर सास पर गई। माँ क्या ये सच है? शकुंतला देवी ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैं उस रात बहुत गुस्से में थी। मैंने उसे पकड़ा झकझोरा, पर उसने मेरा हाथ छुड़ाया और गिर गई। मैं चाहती थी उसे रोकना मारना नहीं, लेकिन डर के मारे सबको कहा कि वो घर छोड़कर चली गई। अमित का चेहरा सन रह गया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, गलती इंसान से होती है। आपने गलती की, पर डर के मारे सच छिपाया। अब वक्त है कि नीरा मौसी की आत्मा को शांति मिले। तीनों लोग आंगन में गए जहाँ नीरा का पेंडेंट और टूटी माला रखी थी। आरती ने वह डायरी और तस्वीर सामने रख दी। शकुंतला देवी रोते हुए बोली, नीरा मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा। मेरी बहन, मेरी बच्ची, अब चैन से सो जा। हवा में हल्की ठंडक थी। दिया जल उठा और उसकी लौ शांत हवा में स्थिर हो गई, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। अमित और मोहित ने मां को गले लगा लिया और पहली बार इतने सालों में वह घर सचमुच घर बन गया। कई दिन बीते। अब शकुंतला देवी पहले जैसी कठोर नहीं रही। वो आरती से प्यार और अपनापन से बात करती। एक दिन आरती से बोली, बहू तूने वो किया जो मैं बरसों में नहीं कर पाई। तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आरती मुस्कुराए, मांझी मैं बस सीधी हूँ, लेकिन सच्चाई को सीधा ही रखना चाहती हूँ। झूठ से कभी सुख नहीं मिलता। सास ने कहा, अब ये घर तेरे हाथों में है बहू। तूने इस घर में फिर से रोशनी भर दी। आरती हर शाम आंगन में दिया जलाती। अब वह डरकर नहीं बल्कि गर्व से देखती थी उस दीवार को जहाँ कभी साए थे। अब वहाँ रोशनी थी, सच्चाई की और प्रेम की। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, माँ मैंने वो सच जान लिया जो बरसों से दफन था। सीधी बहू कहलाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि सीधी वही होती है जो सच्चाई से कभी नहीं डरती। हवा में हल्की सुगंध फैली जैसे नीरा मुस्कुराए हो। दिया स्थिर रहा और घर की दीवारों ने आखिरकार चैन की सांस ली। समाप्त।